औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे बायोकेमिस्ट्री का। इसमें 5 मिनट में पूरा चैप्टर हम इंशाल्लाह रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होता है, उनके लिए रिवीजन होती है। अगर आपने ये जो है वो 6 लेक्चर हैं इस पूरे चैप्टर के, अगर आपने 6 लेक्चर देखे हुए हैं तो ये 7वां लेक्चर आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिट का होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो CnH2O/N फार्मूले में फिट आते हैं, और इनकी 2 किस्में आगे एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप दोनों हो सकते हैं। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। इनकी आगे हमने 3 किस्में पढ़ी। मोनोसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट के पहली किस्म है मोनोसैकराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सिर्फ एक मालिक्यूल पे मुश्तमिल होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ये हमें मिलते हैं शहद से, फ्रूट से, वेजिटेबल सब्जियों से और अनाज वगैरह से। मोनोसैकराइड में एक मालिक्यूल होता है, लेकिन ये जो मालिक्यूल में कार्बन की तादाद 2 से लेकर 9 तक हो सकती है। 3 कार्बन वाला मालिक्यूल भी हो सकता है, 4 वाला भी, 6, 5 वाला भी, इस तरह 9 तक हो सकते हैं कार्बन की तादाद, लेकिन मालिक्यूल एक ही रहेगा। ओलिगोसैकराइड में ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकराइड के मालिक्यूल जुड़े हुए हों, उनको ओलिगोसैकराइड कहते हैं। जैसे सक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज। सक्रोज की हमने एग्जांपल देखी थी, इसमें 2 मालिक्यूल जुड़े हुए थे मोनोसैकराइड के, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये हमें मिलते हैं फ्रूट से, शुगर कैन से, और उसके बाद जो है वो शुगर बीट से, डेयरी प्रोडक्ट से और सीरियल से, यानी फलों से, उसके बाद गन्ने से, उसके साथ शुगर बीट, चुकंदर से और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, और उसके बाद जो है वो सीरियल्स वगैरह, अनाज वगैरह से। पॉलीसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें बहुत सारे मोनोसैकराइड जो है वो मिले हुए हों। बहुत सारे मोनोसैकराइड, 100 से 1000 तक मोनोसैकराइड अगर मिले हुए हैं तो उनको पॉलीसैकराइड कहते हैं, जैसे कि स्टार्च है, सेलुलोज है। तो ये हमें मिलते थे सीरियल्स और क्रॉप्स वगैरह से जो है वो मिलते हैं। हमें जो है हमारी बॉडी के अंदर मेन एनर्जी का सोर्स हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर शुगर को रेगुलेट करते हैं। ये हमारी जो है वो बॉडी के अंदर खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बरकरार रखते हैं और हमारे सेल्स को क्रैम्पिंग से बचाते हैं। प्रोटीन्स, प्राइम इम्पोर्टेंस कहते हैं इनको। ये बहुत सारे अमाइनो एसिड के जो है वो पेप्टाइड लिंकेज से बनते हैं। ये 2 मेजर सोर्स हैं इनके, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल से हमें मीट, मटन, फिश, चिकन और एग्स की शक्ल में मिले थे, और प्लांट से हमें पल्सेस और बीन्स की शक्ल में। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए यूज़ होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम्स बनाता है जो कि हमारे जिस्म के अंदर कैटलिस्ट का काम करते हैं। प्रोटीन जो है हाइड्स की शक्ल में हम यूज़ करते हैं लेदर इंडस्ट्री में। प्रोटीन्स को हम जिलेटिन की शक्ल में बेकरी में यूज़ करते हैं, और प्रोटीन को जो है वो पल्सेस और बीन्स की शक्ल में हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर मेरा बेटा हमने लिपिड्स की बात की थी कि लिपिड्स जो है ये क्या है? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड जब आपस में ईस्टर लिंकेज क्रिएट करते हैं तो इन ईस्टर्स को हम कहते हैं लिपिड्स। लिपिड 2 तरह के थे, फैट और ऑयल। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये एनिमल से बटर और घी की शक्ल में, और प्लांट से ऑयल की शक्ल में। ये जो लिपिड्स होते हैं अगर ऑयल की शक्ल में हों तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसमें, और अगर घी की शक्ल में हो, फैट की शक्ल में होते हैं इसमें सैचुरेट जो होते हैं फैटी एसिड होते हैं। ये लिपिड यूज़ होते हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं हाई एनर्जी सोर्स के तौर पे, खुराक के तौर पे, बहुत सारी एनर्जी हासिल करने के लिए एज अ फूड, ऑयल और घी के तौर पे, उसके साथ साथ सोप इंडस्ट्री में, और उसके बाद मेडिसिन में इनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के पढ़े थे, DNA और RNA। DNA में हमने पढ़ा था कि ये हमारे जिस्म के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जेनेटिक कोड्स की शक्ल में सेव करता है, और इसके मुताबिक जो है वो ये RNA क्रिएट करता है, और RNA जो है वो इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हमने विटामिन्स पढ़े, ऐसे फूड फैक्टर जो हमें खुराक के मेजर फैक्टर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के साथ जो है वो हमारी जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ के लिए लेने पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं विटामिन। ये 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो है A, C, D और K विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है B कम्प्लेक्स और विटामिन C जो है ये शामिल है। तो ये पूरा चैप्टर जो है आपका रिवाइज हो गया। अल्लाह हाफिज़।